नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काली बाई दवाई के बारे में। इस दवाई को काली बाई क्रोमिकम भी बोल सकते हैं, काली बाई भी बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये दवाई कहाँ काम आती है, यानी किन लक्षणों और किन रोगों में पेशेंट को दी जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काली बाई दवाई पेशेंट को ऐसे केस में दी जाती है जहां इन्फ्लामेशन देखने को मिलती हो। इन्फ्लामेशन कहीं भी हो, शरीर के किसी भी हिस्से में हो। जैसे पेशेंट को अगर नाक में इन्फ्लामेशन देखने को मिलती हो, म्यूकस मेम्ब्रेन में हो, कान में हो, गले में हो या फिर पेट में हो, जहाँ इन्फ्लामेशन देखने को मिलती हो वहाँ ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। पेशेंट को कोल्ड में दी जाती है जब पेशेंट के नाक से लगातार डिस्चार्ज हो रहा हो, डिस्चार्ज बहुत थिक हो, येलोइश हो और ग्रीनिश हो। तो ऐसे केस में कफ एंड कोल्ड के ये दवाई देने से नज़ले ज़ुकाम में पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा ये दवाई PND में दी जाती है, यानी पोस्ट नेज़ल ड्रिप, जहाँ पेशेंट के डिस्चार्ज अगर गले के अंदर देखा जा रहा हो, नाक के पीछे के हिस्से में डिस्चार्ज देखा जा रहा हो, तो ऐसे केस में ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। साइनोसाइटिस में पेशेंट को दी जाती है। साइनोसाइटिस यानी कि पेशेंट के म्यूकस मेम्ब्रेन में, नाक के हिस्से में अगर पेशेंट को स्वेलिंग देखने को मिलती हो तो ऐसे केस में ये दवाई हम पेशेंट को दे सकते हैं। साथ में जहाँ पेशेंट को सिर दर्द देखने को मिलता हो, नाक में दर्द देखने को मिलता हो। इसके अलावा ये दवाई नेज़ल पॉलिप्स में भी दी जा सकती है, यानी नॉन कैंसरस ग्रोथ अगर नाक के अंदर देखी जा रही हो जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, और ये ग्रोथ को ठीक करने में ये दवाई बहुत मदद करती है। इसके अलावा खांसी जुकाम से भी पेशेंट को राहत देती है। तो इस दवाई को हम सिर दर्द में भी दे सकते हैं। ये दवाई माइग्रेन में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, जहाँ पेशेंट को आधे सिर में दर्द देखने को मिलता हो, सिर के एक हिस्से में सिर दर्द होता हो और नोज़िया वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स आते हों, यानी उबकाई उल्टी जैसे सिम्टम्स आते हों, या फिर साइनस के कारण अगर पेशेंट को सिर में दर्द हो, डिस्चार्ज देखने को मिल रहा हो, तो ऐसे सिर दर्द में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। दवाई सोर थ्रोट में हम पेशेंट को देते हैं। पेशेंट को अगर गले में दर्द देखने को मिलता हो, निगलने में परेशानी आ रही हो, जब पेशेंट खाना खाता है या कुछ पीता है तो निगलने में पेशेंट को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ऐसे केस में अगर ये दवाई दी जाए तो गले के दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। तो ये दवाई टॉन्सिलाइटिस में भी हम दे सकते हैं। अगर पेशेंट के टॉन्सिल्स सूज गए हों, उसमें स्वेलिंग आ गई हो, रेडनेस देखने को मिलती हो, या फिर गले में पेशेंट को अल्सर्स हो गए हों, तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत असरदार रहती है गले के लिए। तो ये दवाई हम पेट के रोगों में भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट को पेट में अल्सर्स देखने को मिलते हों जो खाने के बाद परेशानी करते हों, या दर्द बढ़ता हो। पेशेंट को पेट में दर्द तब होता है जब पेशेंट थोड़ा सा भी कुछ खा लेता है, और साथ में बर्निंग सेंसेशन यानी जलन जैसी सेंसेशन हमेशा पेट में पेशेंट को देखने को मिलती है। तो पेशेंट को पेट में हमेशा भारीपन देखने को मिलता है। इसी कारण पेशेंट की भूख भी कम हो जाती है। जब भी पेशेंट खाता है तो पेट में भारीपन महसूस होता है, गैस बहुत ज़्यादा बनने लगती है और पेशेंट की भूख कम हो जाती है। तो ऐसे केस में गैस्ट्रिक अल्सर्स के या फिर पेट दर्द के या फिर गैस बनने पर ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। तो ये दवाई जॉइंट्स पेन में भी दे सकते हैं, यानी जोड़ों के दर्द में भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट के जोड़ों का दर्द एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, यानी एक जोड़ से दूसरे जोड़ में जाता हो और ये दर्द में बहुत शूटिंग टाइप का पेन होता हो या फिर प्रिकिंग टाइप का पेन होता हो, सुबह के टाइम खास तौर पर ये दर्द आता है, किसी भी एज ग्रुप के लोगों में आ सकता है। साथ में जकड़न भी होती है, स्टिफनेस भी देखी जाती है। जब पेशेंट सुबह सोकर उठता है तब ये दर्द बढ़ता है। तो ऐसे लक्षणों में जॉइंट्स पेन की दवाई बहुत असरदार रहती है। इन सब रोगों में और इन सब लक्षणों में काली बाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, बहुत असरदार रहती है। लेकिन इस दवाई का सबसे ज़्यादा यूज़ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में किया जाता है। सांस से संबंधित रोगों में इस दवाई का यूज़ किया जाता है, जैसे ब्रोंकाइटिस में, अस्थमा में, कफ में। ये दवाई पेशेंट को इन सब रोगों में दी जाती है जहाँ पेशेंट्स को सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है अस्थमा के कारण, या ब्रोंकाइटिस के कारण छाती में दर्द है, या कोल्ड के कारण पेशेंट का लगातार डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है। अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। काफ़ी सारी पोटेंसी में यूज़ की जाती है। 30 CH से लेकर 200 CH तक ये दवाई दी जाती है।
डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज की सलाह ले सकते हैं। इस दवाई का खुद से सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।